खुशी, एक्साइटमेंट और कहीं निराशा ना हाथ लग जाए ऐसा थोड़ा डर भी साथ में लेकर के गई थी मैं देखने फर्स्ट डे इवनिंग 5 PM शो छावा। फिल्म की शुरुआत तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अजय देवगन की आवाज़ में नरेशन शुरू होता है। बाबर के द्वारा भारत का इन्वेजन जो शुरू हुआ वहाँ से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हुए छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म तक ये नरेशन चलता है। वहाँ से औरंगज़ेब के दरबार से छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ के न्यूज़ के साथ होते हुए फिल्म बुरहानपुर के हमले तक के आती है। और अभी तक लगभग 15 to 20 मिनट्स फिल्म के हो चुके हैं और जो भी मैंने देखा है स्क्रीन पर मुझे बहुत अपीलिंग लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं क्यूरियस हूँ आगे क्या होगा ये जानने के लिए और ये होपफुल भी हूँ कि ऐसी ही फिल्म एंगेजिंग रहे और मुझे संतुष्टि दे, आगे भी इसी लेवल पर ये फिल्म बनी रहे। अब देखिए फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी बड़ी टीम होती है, कितना लोगों का पैसा दांव पर लगा होता है, आर्टिस्ट कितना मेहनत करता है अपने कैरेक्टर में अपने आप को ढालने के लिए, लीड आर्टिस्ट हो या फिर सपोर्टिंग आर्टिस्ट हो, असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर के लाइटमैन, कैमरामैन से लेकर के स्पॉट बॉयज तक। मैं समझती हूँ एक फिल्म मेकिंग में कितना एफर्ट और कितना टाइम और कितना पैसा जाता है। हैविंग सेड दैट मैं बिलीव करती हूँ कि अगर फिल्म में मुझे अच्छा कुछ लगा है, कुछ बुरा लगा है तो पहली अच्छाई जो है वो सामने रखी जाए और उसके बाद जो है उसकी जो नेगेटिव बातें हैं या जो जिसको लेकर के मेरे अंदर नेगेटिव भाव या एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं उसको मैं शेयर करूं। तो सबसे पहले इस फिल्म की अच्छाई तो ये है कि इस टॉपिक के बारे में सोचना, संभाजी महाराज के जीवनी के ऊपर एक फिल्म बनाना, उसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करना अपने आप में एक बोल्ड और बहुत हिम्मत वाला डिसीजन है। ये अपने आप में एक कमेंडेबल बात है, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई रिस्पेक्ट द मेकर्स फॉर दैट। इसके बाद जो कैरेक्टर्स आर्टिस्ट्स की बात है, स्पेशली लीड रोल में जो हमें विकी कौशल दिख रहे हैं छत्रपति महाराज संभाजी के रोल में, जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी है और अपने आप को ढाला है महाराज के रोल में, फील किया है उन्होंने महाराज को, उनकी मेहनत पर, उनके अपने रोल के एग्जीक्यूशन पर उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। किसी की वो हिम्मत नहीं होती कि विकी कौशल के एक्टिंग के ऊपर कोई उंगली पॉइंट आउट कर सके। लीड कैरेक्टर का वो पावर है यहाँ पर, विकी कौशल की एक्टिंग के लिए मूवी देखनी बनती है। इसके अलावा फिल्म में कुछ सीक्वेंसेस, फाइट सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिनको स्पेशली संगमेश्वर में महाराज का जो कैप्चर से पहले जो उन्होंने फाइट दिया है मुग़ल फोर्सेस को, उनको जो धोखे से कैप्चर किया जाता है संगमेश्वर में, वो जो बताया है, जो जितना डिटेल्ड और जितना अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया गया है, वो एक सीन के लिए मूवी को रिपीट, उस हिस्से को तो मैं दोबारा रिपीट करके देखना चाहूँगी जब ये फिल्म अब OTT पर रिलीज़ होती है। अब रही बात जो भी मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे उसकी। अब जहाँ मैंने आपको बताया फर्स्ट 15-20 मिनट्स तक फिल्म मुझे बहुत प्रॉमिसिंग और अपीलिंग लग रही थी। अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स बुरहानपुर के हमले तक इंट्रोड्यूस हुए, इंक्लूडिंग अक्षय खन्ना एज औरंगज़ेब, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई वॉज रियली क्यूरियस आगे क्या होने वाला है। जैसे यहाँ से अब फिल्म रायगढ़ जाती है, रायगढ़ में महाराज लौटते हैं और एंट्री होती है यसुबाई के कैरेक्टर की और रश्मिका मांदना की। यहाँ पर जब तक वो उनका फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज है उसमें मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ही वो अपना डायलॉग बोलने के लिए शुरुआत करती है, उनका मदर टंग इन्फ्लुएंस उनके डायलॉग्स पे दिख रहा है। तो मेरे मन में सवाल उठता है कि क्यों ऐसा? इसको डबी कर लेते या उनसे रिवर्क करवा लेते
और ज़्यादा रिवर्क हुआ होगा, बट और ज़्यादा रिवर्क करवा लेते कि शी गेट्स द एक्सेंट राइट. जैसे विकी कौशल का एक्सेंट जो ही गॉट द मराठी एक्सेंट परफेक्टली राइट. हीच श्रींची इच्छा, हिंदवी स्वराज्य व्हावे हीच श्रींची इच्छा. ही गॉट द एक्सेंट परफेक्टली राइट. जैसे बाजीराव मस्तानी में वी हैड रणवीर सिंह हैविंग परफेक्ट मराठी एक्सेंट. तो मुझे यहाँ पर ख्याल आता है कि मैंने मतलब अब मेरे मन में ना देखिए अलग अलग विचार आना शुरू हो गए, यानी कि जो कैप्टिवेटिंग मैं फील कर रही थी स्क्रीन पे अब वो हटा. अब अलग अलग विचार आना शुरू हो गए मन में, यानी कि अब वो एंगेजमेंट वो कनेक्शन मुझे फील नहीं हो रहा है. मैं यहाँ सोचने लग रही हूँ कि पार्वती बाई के रोल में मैंने पानीपत मूवी में देखा था कृति सनन को, और मैं सोचने लग गई कि यहाँ पर अगर येसुबाई के रोल में कृति सनन होती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती. आई मीन जो भी मे बी अप्रोच किया भी होगा, नहीं भी किया होगा, आई रियली डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, बट आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दिस कि यहाँ पे मेरी उंगली उठने लगी. वाई रश्मिका मंदाना. फिर ये भी सोचने लगी इनकी फिल्में अभी रिसेंट में काफ़ी हिट रही है, एनिमल, पुष्पा सीरीज़, तो क्या मास अपील के कारण ही इनको तो नहीं कहीं लिया गया है कि मतलब ये सोच के ही कि रश्मिका मंदाना लोगों का इंटरेस्ट जागे एज येसुबाई और इसीलिए लोग देखने आ जाए. क्या इतना ही कोई कारण तो नहीं रहा. तो क्रेडिबिलिटी इश्यूज भी मेरे अंदर आना शुरू हो गए डायरेक्टर के इंटेंट को लेकर के. बट देन स्टिल आई एम होपिंग कि चलो कोई नहीं, आई होप द फिल्म रिकवर्स. ओवरलुक करते हैं. तो यहाँ से ना सारे क्वेश्चंस मेरे मन में जागना धीरे धीरे शुरू हो गए. इन क्वेश्चंस का जागना मतलब जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें अब एंगेजमेंट, उसमें अब मेरा कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, और यही यहाँ पर ये फिल्म लूज छूटने लग गई, ऐसा मुझे लगने लगा. अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स जो है वो किसी कैरेक्टर मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा. सबने अपने काम आई डिव डन जस्टिस टू देयर रोल्स, फ्रॉम सोयराबाई, दिव्या दत्ता से लेकर के हम्बीर राव मोहिते, सर सेनापति जो हमारे आशुतोष राणा जी उन्होंने प्ले किया है कैरेक्टर को. आई थिंक एवरीबडी इज़ डन जस्टिस टू देयर रोल. बट बात यह है कि कैरेक्टर को समझने में ऑडियंस को, मेरे जैसा इंसान जिसने हिस्ट्री पढ़ रखी है मराठा साम्राज्य को लेकर के, वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि एक्चुअली कौन क्या है. बहुत कम कर दिया है सबके कैरेक्टर. कभी कुलेश से लेकर के हम्बीर राव मोहिते सरसेनापति से लेकर के धाराक्का तक. धाराक्का को तो पहले समझने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. बाद में मुझे वो पता चला कि ये धाराक्का है, काफ़ी बाद में आगे फिल्म में जब रश्मिका मंदाना उनको कहती है, यानी येसुबाई उनको धारा करके बुलाती है, तब पता चला कि ये धाराक्का है. मैं बता दूं जिनको नहीं मालूम है धाराक्का कौन है. संभाजी महाराज के जन्म के 2 साल बाद, यानी जब वो 2 साल के थे, उनकी माताजी यानी महारानी साईबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी, उनका देहांत हो गया था. और 2 साल बच्चे के पैदा होने के बाद भी उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती थी. वो बच्चे के पेट भरने के लिए या पोषण के लिए सफिशिएंट अमाउंट में उनका शरीर दूध नहीं पैदा कर पाता था. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है राजमाता जिजाऊ ने उनके राज्य की एक साधारण महिला जिसका नाम था धारा, उनके दोनों बड़े बेटे सेना में थे महाराज की, उनको ये जिम्मेदारी दी थी क्योंकि उनकी एक 6 महीने की बच्ची का देहांत हो गया था और वो दुधारू थी. तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो प्रिंस है संभाजी उस वक्त, उनको दूध पिलाने की, उनका पेट भरना, उनका पोषण होना की जिम्मेदारी धाराक्का को, उन लेडी को दी गई थी. तो वो लेडी फिर रायगढ़ में ही रही संभाजी महाराज के साथ उसके बाद उस पीरियड से. तो वो जो एक बूढ़ी लेडी वहाँ पर दिख रही है हमें, वो धाराक्का है, धाराबाई है. तो ये समझने में मतलब इतना इजी नहीं था. अदरवाइज इट शुड हैव कम इजी कि कौन क्या है करके. ठीक है, मतलब एक ये होता है कि एक तो आप समझ लो कि ये फिर जिजाऊ है, राजमाता जिजाऊ है, या तो आप फिर ये कौन है भाई, कौन थे, एक कोई लेडी है ऐसा कोई जिसको कुछ भी नहीं पता, सो रहे कि हाँ एक कोई लेडी है भाई, महारानी येसुबाई के साथ में कोई लेडी है करके, ऐसा ही कोई मान के बैठ जाए. बट या मेरे जैसे लोग जो है वो सोच रहे थे कि ये कौन है, कौन सा कैरेक्टर है.
वो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ कि कहीं उनको धाराऊ करके या धाराका करके पहले बोला। आखिर में जा कर के जब महाराज संगमेश्वर के लिए निकल रहे होते तब मुझे याद है रश्मिका मानना यानी कि यसुबाई जो है वो उनको धारा करके पुकारती है, तब वो मुझे क्लियर हुआ। तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स का पता नहीं लगना या उनके रोल को बहुत बहुत कम कर देना, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। और मैं ये सब सोचने लग गई, यानी कि मेरा एंगेजमेंट वापस वही कम होते जा रहा है। ऐसे करते हुए इंटरवल हो गया मूवी का, और कुछ सीन्स हमें यहाँ पर रोंगटे खड़े होने वाले भी दिखाई दिए, बट आई डोंट नो, मैं स्टिल अभी भी उनको ओवरलुक करके आगे ही चल रही हूँ, होपिंग के इंटरवल के बाद पिक्चर अपने आप को रिकवर कर ले, अच्छी हो जाए यहाँ से, ये भी मैं होप कर रही हूँ। अब इंटरवल के बाद हमें क्या दिखाई देता है कि वो जो 1681 का पीरियड था, यानी बुरहानपुर हमला जो 31 जनवरी 1681 में हुआ था, और ये महाराज छत्रपति संभाजी महाराज का जो कैप्चर और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो 11 मार्च 1689 को उनकी डेथ हुई थी। तो लगभग ये जो पीरियड है 8-9 साल का, ये जो पीरियड रहा है, ये पीरियड में जितने भी स्कर्मिशेस हुए हैं, जितने भी महाराज ने अटैक्स करे मुग़ल आर्मी को, जो दक्खन में इन्वेड करे जा रही थी, औरंगज़ेब और लोगों के ऊपर अत्याचार करे जा रहे थे, उनके ऊपर जितने भी अटैक्स हुए, जितना भी मुग़ल फोर्सेस को उन्होंने तोड़ा, ख़त्म किया, ये 8-9 साल का इतिहास एकदम एक 2.5 आवर्स में क्रंच इन कर दिया गया। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे क्लैरिटी नहीं बन पाती, कनेक्शन नहीं बन पा रहा, हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन मन में है। उसके बाद ये है कि संगमेश्वर का सीन आता है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये एक सीन ऐसा है जो कोई मतलब मेरे जैसा इंसान तो इसको दोबारा देखना चाहेगा। पूरी फिल्म तो मैं दोबारा शायद नहीं देखना चाहूँगी, बट ये फिल्म में ये जो संगमेश्वर महाराज का जो फाइट बैक है और उनका जो कैप्चर वाला सीन है, और वो सीन अच्छा है, उसको मैं कई बार देख सकती हूँ, रिपीट देख सकती हूँ, मुझे मोटिवेट करता है और मुझे पूरा जोश से भर देता है। तो दैट सीन आईड लाइक टू रिपीट आई मे बी इनफाइनाइट टाइम्स। और ये सीन के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए एक बार तो, और विकी कौशल के लिए तो देखनी ही चाहिए, बिकॉज ही इज़ कमेंडेबल थ्रू आउट द मूवी इज़ कमेंडेबल। अब ठीक है, अब जो टॉर्चर सीन आता है महाराज का, जो एक मैंने कहा ना कि मतलब कहीं निराशा ना हाथ लग जाए, वो तो एक था, बट एक डर ये भी था मेरे मन में जब मैं फिल्म के मतलब ये मैं पता तो था, पढ़ा तो है क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बट उसको एक्चुअली आंखों से देखना, पूरे टॉर्चर को, थोड़ा ये भी था कि इतना मतलब मैं देख पाऊँगी, किस तरह से बताया जाएगा, सारे सवाल थे। तो ऑब्वियसली लगभग 30 मिनट का जो टॉर्चर महाराज तो लगभग 1 महीने या 40 दिन की कैप्टिविटी में थे, थ्रू आउट उनको टॉर्चर किया गया था, उतने लंबे पीरियड में डटे रहे वो, और उन्होंने औरंगज़ेब को वो प्लेजर लेने नहीं दिया जो वो चाह रहा था कि ये तड़पे और मुझसे भीख मांगे मौत की। ये तो बात पता थी, बट उसमें से 30 मिनट्स का लगभग वो टॉर्चर जो सीन है वो दिखाया गया है इस मूवी में। एंड बट जो मैंने बुक छावा, शिवाजी सावंत की जो बुक है छावा, जिसके ऊपर बेस्ड लक्ष्मण उतेकर जी ने इस फिल्म को बनाया है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है और जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑब्वियसली कितना वायलेंस दिखाया जा सकता है इसकी कोई लिमिट है, सेंसर बोर्ड ने किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो सारी हदें तोड़ दी थी, वो सब नहीं दिखाया गया है जो छावा बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे, मतलब आपको कुछ मैं अगर दूर रेफरेंस अगर कोई जानना चाहे यहाँ पे, जैसे कि जब ज़ुबान निकाल रहे थे उनकी, तो यहाँ पे ऐसे दिखाया मूवी में कि वो ऐसी ज़ुबान बाहर दे रहे हैं अपनी के लो निकाल लो, आंखें निकाल लो करके, बट मूवी में ऐसे दिखाया गया है कि लाइक महाराज को दोनों तरफ से जबड़ा उनका पकड़ के तोड़ दिया गया था जो ज़ुबान बाहर निकल जाए, एंड देन इट वाज स्लॉटर्ड। कवि कुलेश और महाराज को एक साथ, पहले कवि कुलेश के ऊपर अत्याचार होता और फिर महाराज को के ऊपर अत्याचार होता, और फिर भी वो सब चुपचाप उनको मुगलों को उसका प्लेजर नहीं लेने देते, भले ही वो जो भी कर रहे थे, हंस रहे थे या जो भी कर रहे थे मुगल्स, वो जो भी है, बट इन्होंने सारे दर्द बड़ी हिम्मत से सहन कर लिए जगदम्बा का नाम लेकर के।
दोनों ने भी। तो यहाँ मूवी में कवि कुलेश जो है उनको अलग सेपरेट ले जाया गया, ऐसे दिखाया गया, थोड़ा यहाँ पर कुछ अलग दिखाया जो बुक में लिखा है उसके कंपैरिजन में। और जितना हॉरिफिकली एंड डिटेल्ड बुक में डिस्क्रिप्शन है, आप जितना कनेक्ट कर पाते हो, जितना रोना वहाँ पर आपको आता है, यहाँ पर वो कनेक्शन नहीं बन पाया है मूवी में। और फिर बुक जहाँ एंड होती है, महाराज की डेथ होती है तुळापूर के बैंक्स पर, शंभू देह सोडून गेला, वहाँ पर बुक एंड हो रही है। इन्होंने भी फिल्म भी एग्जैक्टली वहीं पर एंड करी है। पर यहाँ पर मुझे थोड़ा नहीं, काफ़ी सारा मुझे एक असंतुष्टिजनक फीलिंग मेरे अंदर रही कि मतलब आगे बताना चाहिए था आपको, थोड़ा तो आपको डिस्क्राइब करना चाहिए था 5 मिनट 10 मिनट के आगे क्या हुआ, आगे महारानी यशोबाई ने क्या किया। राजा राम जो है सौतेले भाई जो थे संभाजी महाराज के, उनको उन्होंने थ्रोन पे बिठाया महारानी यशोबाई ने, बट उसके बाद क्या हुआ, कैसे उन्होंने 7-8 महीने तक रायगढ़ फोर्ट को अपने छोटे 7 साल के बेटे छत्रपति शाहू के साथ, जो उस टाइम 7 साल के थे, उनके साथ फोर्ट पर फाइट बैक किया। किस तरह से फिर जिंजी फोर्ट आए, चलो जिंजी तक नहीं भी जाते, बट ओवरऑल किस तरह से मराठाओं ने कितना उनका खून खौला, किस तरह से उन्होंने बदला भी लिया, और किस तरह से उन्होंने मुगल फोर्सेस को इतना तोड़ा संताजी धनाजी ने मिलकर के उनके लीडरशिप में, कि औरंगजेब जो है वो वापस जा नहीं पाया। ही कुडंट रिटर्न बैक टू हिज दिल्ली सल्तनत, यानी कि वो जहाँ से दिल्ली से आया था वहाँ से जा नहीं पाया वो वापस, वहीं गड़ा वो औरंगाबाद में, उसकी कब्र आज भी वहीं पड़ी हुई है। और जब मरा तो 300 रुपये के साथ मरा, खाली भिखारी होकर के। वो फ्रुगल था, जैसे उसके बाप दादाओं ने वो लुटाई धन दौलत, ताजमहल बनवा करके और ये करवा करके और वो करवा करके, वैसे उस हिसाब से तो वो बहुत फ्रुगल था, कंजूस तो था ही था, बट वो सच में भिखारी भी हो गया था। उसके मरते टाइम उसके पास सिर्फ 300 ही रुपये बचे थे और ख़त्म हो गई थी मुग़ल सेना ऑलमोस्ट सारी। और ये औरंगज़ेब के मरने के बाद, जिसकी महाराष्ट्र में ही उसकी गाड़ दी थी, वहीं गड्ढे में गड़ा वो, उसके बाद ये तो मुग़ल साम्राज्य तो ख़त्म था ऑलमोस्ट। औरंगज़ेब नाम के लिए कोई इक्का दुक्का उधर हो गए, फिर तो दूसरे आ गए, फिर वो एक अपने आप में अलग इतिहास है, बट ये बात बतानी वहाँ पर ज़रूरी थी। तो क्या है, लोगों में एक मोटिवेटिंग फील गुड फैक्टर और संभाजी महाराज के इतने बड़े बलिदान का ना एक रिलेशन वहाँ पे जुड़ता, कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनता, मुझे ऐसे लगता है। तो वो मुझे लेट डाउन किया मूवी के बाद। तो मेरा ओवरऑल जो मूवी का रिव्यू है, मैं किसी भी मूवी को 4 या 5 स्टार्स में समेट करके नहीं रख सकती, बिकॉज इट्स अ ह्यूज एफर्ट एंड इक्वेशन पूरा का पूरा सही बैठ जाए, इसी के ऊपर फिल्म की सक्सेस डिपेंड करती है। बट आई थिंक ये इवेंचुअली जिम्मेदारी होती है एक डायरेक्टर की, वो किस दिशा में मूवी को लेकर के जा रहा है, किस टेक को वो ओके कर रहा है, और सारा प्रॉफिटेबिलिटी का, एग्जीक्यूशन का इक्वेशन सही बिठाना, ऑडियंसेस के साथ कनेक्टेड रहना थ्रू आउट द मूवी, पूरी जिम्मेदारी आखिर लक्ष्मण उतेकर की ही थी। फिल्म तो सक्सेस देख रही है, हिस्टोरिकल मैस, मतलब रिकॉर्ड सेट किया है हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिस्टोरिकल मूवी का। चलो उसमें से मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा, मैं भी फर्स्ट दिन आउट ऑफ एक्साइटमेंट गई थी, बट मैं लौटी किस एहसास के साथ हूँ। मैं तो वीडियो बनाने में मेरे को इतने दिन लग गए कि मैं एग्जैक्टली मेरे विचारों को रखूँ कैसे, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन वाली फीलिंग के साथ बाहर निकली हूँ, एक निराशा वाली फीलिंग के साथ बाहर निकली हूँ, एक दुख के साथ बाहर निकली हूँ। दुख ये नहीं कि महाराज के साथ ऐसा हुआ, वो तो हमें पता ही था। दुख इसका कि तुमने ठीक से बताया नहीं, इसका दुख था मुझे। जब मैं तानाजी देख करके फिल्म देखी थी मैंने, तो तानाजी फिल्म ख़त्म होने के बाद मेरे अंदर इतना जोश था, वो मैं गाना गा रही थी, कोंढाणा कोंढाणा मावळ्यांचा कोंढाणा। वो आज तक वो गाना मेरी ज़ुबान पर है। तानाजी फिल्म में अनलिमिटेड टाइम रिपीट करके देख सकती हूँ। एक कोंढाणा फोर्ट के कैप्चर के ऊपर पूरा फिल्म का फोकस था। तो हिस्टोरिकल फिल्म कभी कभी ऐसे होता है कि आप 8-9 साल का इतिहास 1-2.5 घंटे में आप ठूसने की कोशिश करते हो ना, तब गड़बड़े हो जाती है। तो ये बहुत ग्रैंड मूवी हो सकती थी,
ये हो नहीं पाई है। आई थिंक मेरे अनुमान में तो यही नतीजा है कि वीकेंड में इसने फर्स्ट मतलब ओपनिंग के बाद फर्स्ट वीकेंड में इसने लाइक 200+ पार किया है कलेक्शन के रूप में। बट जैसे ही मंडे आया है 50% मोर देन 50% ड्रॉप दिखा है कलेक्शन में। तो मे बी दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। मेरे जैसे और भी लोग होंगे। तो अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरा मूवी शेयरिंग का मेरे एक्सपीरियंसेस जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है शेयर करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ आप सुझाव अपने सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली सजेस्ट करें। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो उसको भी रिस्पेक्टफुली शेयर करें। और आप अगर मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मूव ऑन, आप कुछ और सर्च कर लीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।